गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा आज का जो प्रकरण होगा वो हिंदी काव्य खंड से होगा, विनय। यानी शीर्षक का नाम जो है वो हमारा विनय है, ठीक है। और इसके जो रचयिता हैं वो है भक्त शिरोमणि सूरदास जी। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको सुनते हैं कि अब के राख लेहु भगवान, हो अनाथ बैठो दुम डरिया, पारिध साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दुही भात दुख भयो आनिय है कौन वारे प्राण, सुमरत ही अहि डसो पारधि कर छूटियो संधान, और सूरदास सर लगो सचान ही जय जय कृपा निधान। इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं, द्रुम माने वृक्ष होता है, पारिद माने शिकारी है, सचान का मतलब यहाँ बाज से है, सुमरत का मतलब पुकारना यानी याद करना, अहि सर्प है, सर्प को कहते हैं अहि, संधान जो निशाना है उनका, सर माने बाण हो, सर बाण को कहते हैं, ठीक है, तीर को। तो इसमें जो भक्त है वो ईश्वर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुहार कर रहा है, उनसे विनती कर रहा है, कह रहा है कि अब के राख लियो भगवान। जो जीवात्मा रूपी पक्षी है वो ईश्वर से विनती कर रहा है कि हे ईश्वर, यानी हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिद साधे बान, क्योंकि मैं अनाथ होकर, इन संसार से अनाथ होकर के इस वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूँ, और नीचे से मेरे ऊपर शिकारी ने बाण को साध रखा है। ताकि डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढको सचान, यदि उसके डर से मैं भागना भी चाहूँ, यानी अपने प्राणों को बचाना भी चाहूँ, तो मेरे ऊपर बाज मंडरा रहा है, तो मुझे बाज झपट लेगा। दुहि भांति दुख भयो आनी है कौन वारे प्राण, हे प्रभु, इस प्रकार मेरे ऊपर दोनों ओर से संकट आ पड़ा है, यानी मैं दोनों ओर से दुख में पड़ गया हूँ। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा, अर्थात मेरे प्राण अब कैसे बचेंगे। सुमरत ही अहि डसों पारधि कर छूटे संधान, भक्त की इस करुण पुकार को सुनकर सर्प ने शिकारी को डस लिया, और शिकारी के हाथ से छूट कर बाण, सूरदास सर लगो सचानी जय जय कृपा निधान, शिकारी से छूट करके जो बाण था वो बाज को जा करके लगा, जिससे उस भक्त की रक्षा हो चुकी है, उसके प्राणों की रक्षा हुई। सूरदास जी के शब्दों में, हे कृपा के सागर, यानी हे कृपा निधान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, ठीक है। दूसरा देखते हैं इसी का ही, मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवे, कमल नयन को छाण महामत और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मुख कूप खुनावे, जिहि मधुकर अम्बुस रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, और सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेड़ी कौन दुहावे। तो इसमें जो जीवात्मा रूपी जो पक्षी है उसकी जो अभिलाषाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो केवल वो एक ही ईश्वर के लिए लगी हुई हैं, उसकी जो लगन है वो केवल एक ईश्वर में लगी हुई है। तो इसके माध्यम से समझाया गया है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी के शब्दों में जो जीवात्मा रूपी पक्षी है वो कह रहा है कि मेरा जो मन है वो अनंत इच्छाओं वाला है, जो मेरा मन है वो अनेक इच्छाओं वाला है, उसे ऐसे ही सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार जहाज पर बैठा हुआ एक पक्षी वहाँ से उड़ करके दूसरे जहाज पर स्थान पाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसे पैर टेकने मात्र भी स्थान नहीं मिलता, और वो पुनः फिर उसी जहाज पर आकर के बैठ जाता है। कमल नयन को क्षण महातम और देव को ध्यावे, उसी प्रकार जैसे कमल नयन यानी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके कोई मूर्ख ही होगा जो अन्य किसी देव देवताओं का पूजन करेगा, यानी पूजा पाठ के नाम पर आडंबर करेगा, वो कोई मूर्ख ही होगा। कि परम गंग को क्षण प्यासो दुर्मुत कूप खनावे, यानी वो
व्यक्ति मूर्ख होगा जो पतित पावनी गंगा के पवित्र जल को छोड़ करके प्यास बुझाने के लिए कहीं दूर स्थान पर कुएं को खुदवाएगा। जिहि मधुकर अम्बुस रस चाखो क्यों करील फल खावे। आगे कह रहे हैं कि जिस भौरे ने, मधुकर माने भौरा है, जिस भौरे ने अम्बुज रस चाखो, जिस भौरे ने कमल के रस का पान किया हुआ है, अम्बुज कमल भी कहते हैं, जिस भौरे ने आम के रस का पान किया हुआ है, फिर उसे करील के यानी कीकड़ के कसैले फल क्यों अच्छे लगेंगे, यानी उसे क्यों भाएंगे। सूरदास कामधेनु तजी छेरी कौन दुआवे। सूरदास जी के शब्दों में कि सूरदास प्रभु कामधेनु तज, यानी वो व्यक्ति कोई मूर्ख होगा जो समस्त इच्छाओं को पूरा कर देने वाली कामधेनु गाय को छोड़ करके बकरी को दुधाने के लिए जाएगा। छेरी माने बकरी है, कामधेनु गाय के लिए कहा गया है जो समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली होती है। तज माने त्यागना होता है। ठीक है। करील माने कीकड़ का फल हो गया। एक बार और सुन लीजिए। ये कहने कि मेरा जो मन है वो अनंत इच्छाओं वाला है, उसे ऐसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार एक पक्षी, जहाज पर बैठा हुआ एक पक्षी उड़ करके दूसरे जहाज पर स्थान पाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पैर टेकने मात्र भी स्थान नहीं मिलता और पुनः उसी जहाज पर आकर के बैठ जाता है। उसी प्रकार वो कोई व्यक्ति मूर्ख होगा जो कमल नयन यानी श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य देवी देवता की या भक्ति के नाम पर कोई अन्य आडंबर करेगा। वो कोई मूर्ख होगा जो पतित पावनी पवित्र गंगा के जल को छोड़ करके प्यास बुझाने के लिए कहीं दूसरे स्थान पर कुआं खुदवाएगा। वह वास्तव में कोई मूर्ख व्यक्ति होगा, यानी जिस भौरे ने आम के रस को चख लिया हो, फिर उसे कीकड़ के कसेले फल क्यों पसंद आएंगे, उसे क्यों भाएंगे। सूरदास जी के शब्दों में कि वास्तव में वो व्यक्ति अत्यंत मूर्ख होगा जो समस्त इच्छाओं को पूरा कर देने वाली कामधेनु गाय को छोड़ करके बकरी को दुधाने जाएगा। तो प्रिय छात्रों, ये विनय के 2 पद हैं। ये दोनों पद आपको मैंने समझाए हैं। आपको ये पढ़ने हैं, समझने हैं, अभी करने नहीं है। ये आपको जब इनकी अभ्यास प्रश्न आएगी तब आपको वो करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।